Good morning, and today we will discuss about precaution regarding method. बेटा वैल्यू एडिट मेथड क्या है डिस्कस कर प्रिकॉशन देती हूँ राइज में करा वैल्यू एडिट मेथड क्योंकि आज थोड़े से फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगी। इसमें स्टार्ट जीडीपी एमपी क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्ट की जा रही है, प्रोडक्शन यानी गुड्स और गुड्स जिसका एक मार्केट प्राइस होता है, ये तैयार है। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी एमपी से। और अगर इसके थ्रू आपको नेशनल इनकम निकालना है, क्या निकालना, तो नेशनल इनकम के लिए क्या लिखते थे हम? मैंने कल बताया था एनपीएफसी लिखते हैं। स्टार्टिंग है जीडीपी एमपी, कैसे निकलेगा? जीडीपी एमपी यानी सर्विसेज। ठीक है, वैल्यू को जो हम ऐड करते हैं उसे बोलते हैं जीडीपी एमपी। तो के बाद में थोड़ी से आज न्यूमेरिकल में कराऊंगी दो। ठीक है, आपको समझ जाएगा। फॉर्मूले के लिए आपको ये पता होना चाहिए, यानी मींस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो एमपी लिखा हुआ है। ठीक है, नेशनल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या लिखा होगा? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बारे में लिखा होगा। रेजिडेंट जो दूसरे आ रहा है, और रेजिडेंट जो यहां से इनकम को ले जाए उसको माइनस कर देना। और एफसी और एमपी का तो एक ही रिलेशन है, डायरेक्ट इन नेट डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देना, सब प्लस कर देना, बस इतना ये है। आपको ये अच्छे से जैसे आपको पता होना चाहिए ताकि कर सको। अब क्योंकि 1 मार्क्स आप एफसी है एमपी है, क्या इसमें होगे, किसका यूज किया जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे आपको आने चाहिए इससे बिल्कुल। तो देखिए प्रिकॉशन फिर रिवाइज करा। क्वेश्चन में सबसे पहले है कि वैल्यू एडिट, ठीक है, वस्तु से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को जीडीपी एमपी यानी वो वैल्यू ऑफ ऑल गुड, लेकिन कौन सी जो फाइनल गुड्स होती है, कौन फाइनल गुड्स है उसको शामिल करते हैं। तो सेल परचेज जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसको वैल्यू को हम करेंगे, क्योंकि जब ये बनी थी तब ये न्यू थी और उस वक्त इसका लेखा। लेकिन अगर कोई कमीशन, ठीक, इस पर सारी लाइनें अच्छे से बेटा क्लियर हो, हाथों हाथ समझ आनी चाहिए पहले, फिर ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है। पहले है सेकंड हैंड गुड से कि कोई खरीद बेचना करवा रहा होगा तो उस पर अगर कोई कमीशन अर्न कर रहा है तो उसको ऐड करें, क्योंकि कमीशन एक सर्विस है, कार्य है, बदले में उसे क्या मिल रही है, इनकम में तो बेटा ये सारी शामिल होती है। ठीक है ना, सर्विस सब शामिल हो, तो इसमें है। ठीक है, वैलिडेट मेथड में जब हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम शामिल करते हैं। इसके को था कि कार से रिलेटेड कर रहे हैं, किस लिए? ताकि एम्प्लॉय आ जा सके, खुद यूज नहीं करते तो कहीं ना कहीं कार की मार्केट प्राइस तो है, अरे नहीं, इतना अंतर हुआ कि आपने इसको बाहर ना बेचकर खुद यूज कर लिया, बस किस ताकि एक वैल्यू है, इसलिए हम क्या को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू को जाता है एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि वो बनी है इसका जितना है कि आप यूज है, लेकिन उसको इंडिकेट तो आप कर रहे हैं। इसके बाद है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए, यानी मैन के लिए आ गया। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड मान लीजिए, फार्मिंग से रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर रहा है और का क्या कर रहा है, यूज, ऐसा तो है यूज करेगा। ठीक है, कुछ यूज भी करेगा, फिलहाल यूज पर ही है, जो एक वैल्यू तो है जो कि ऑप्शन हुआ में बिक सकती है। अब उसने क्या किया, मार्केट में ना बेच के खुद यूज कर लिया, की भी एक वैल्यू होती है और इसको भी हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसके बाद है इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि होती है ऐड होती है, क्योंकि मैं कह रही हूँ चेयर बाकी है की बिकी 10,000 की बिकी है और इसमें 5,000, ठीक है, तो ये 5 ऑलरेडी ऐड है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स शामिल
की वैल्यू को शामिल नहीं करते हैं। अब आगे आपकी ये बस सारी लाइनें अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, इससे रिलेटेड ही आएगा और कुछ नहीं आता बाहर से, होंगे वो करा देंगे। ठीक है, इम्प्यूटेड रेंट ऑन, यानी आप अपने हाउस में रह रहे हैं तो उसकी भी एक वैल्यू, अगर हाउस में नहीं रह रहे होते तो रेंट पे रह रहे होते हैं, कुछ आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आपके हाउस मार्केट में ऐड करेंगे, हाउस की कीमत होती कि और इसका एक रेंट बनता है, अगर आप नहीं रह रहे होते तो को भी हम कहते हैं। इसके ये शामिल होती है, ये वस्तुएं शामिल होती है। इसके बाद आता है, हाँ जी, सेल्फ कंजप्शन के लिए मींस सेल्फ सर्विसेज दे रही है। एग्जांपल कर लेना, हाउस वाइफ या आपकी मदर घर, ठीक है सर, कुछ भी लिख घर का काम कर रही है। अब उसके लिए देखा जाए कोई भी मार्केट में इसके लिए कोई प्राइस डिसाइड नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने घर में काम कर रही है, दूसरे घर में काम कर रही है, तो वो पॉइंट शो कर प्राइस है, ठीक है। उसको एक वेतन मिलता है, लेकिन कि हाउसवाइफ है या आपकी मदर है, उनका खुद में क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। पेमेंट अब तक तो कोई डिस लेता भी नहीं है ही नहीं, इसलिए इसको शामिल, जो घर में ही सर्विसेज दे के ही घर में सर्विसेज दे रही हैं, बस ऐसा थोड़ा सीनों को इससे रिलेटेड ही आना, शामिल होना है या नहीं होना। इसके बाद आता है डबल काउंटिंग, वेट डबल काउंटिंग की वेट करेंगे। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इंटरमीडिएट गुड्स का भी वैल्यू शामिल की भी, जब हम इसको निकालेंगे तो फाइनल गुड्स की मिल करते हैं इंटरमीडिएट की है, तो 10,000 हम मूल्य ऐड कर लेंगे, ठीक है। जीडीपी निकालते समय, मेथड करते समय हम इसको शामिल कर लेंगे। और इसी के साथ वुड आई थी, वो से बना कि 5,000 की वुड थी, 1,000 की कैलकुलेशन हो जाएगी, जो 5,000 तो ऑलरेडी ऐड है, बल्कि आपने से, तो उसे बोलेंगे कैसेस को अवॉइड करेंगे जब ऐसा किया जाता है नेशनल इनकम है, फाइनल गुड प्रोड्यूस की जा रही इकोनॉमी, वन इज लाइकली टू कोई ना कहीं आपको इनकाउंटर यानी सामना करना पड़ता है का, जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जा रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, उसके आधार पर नेशनल इनकम जब निकाली जा रही है, काउंट तब जब किसी वस्तु का मूल्य दिए ज्यादा ऐड कर तरीके से, कैसे ऐड, जैसे देखें कब होता है फेल टू ड्रॉ, जब आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में अंतर करना भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तब काउंटिंग गलत हो जाती है। एंटरप्राइजेस कंसर्न, जहां तक एक इंडिविजुअल निवेश उद्यमी तो वह सेल करता है गुड्स एक फाइनल गुड्स के रूप में, ठीक है, और उसकी जो सेल होती है वो फाइनल सेल, ठीक है, वो फाइनल सेल्स ही कर रहा है। बट इट इज फॉर दिस स्टूडेंट ऑफ, लेकिन इकोनॉमिक्स टू क्लैरिफाई कर देना चाहिए यहाँ पर, स्टूडेंट इकोनॉमिक्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पढ़ चुके हैं, फाइनल गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट, मैं नहीं अब कहूंगी ये गुड है, मिल्क में कह रही हूँ फाइनल है इंटरमीडिएट, कोई एक निश्चित आंसर नहीं है, किसका यूज करने का आंसर दे पाओगे। फ्रंट इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, और ये यूज करता उसका एंड यूज है, तो ये इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड्स। जैसे देखिए सपोज फार्मर ने प्रोड्यूस करे हैं 1 टन ऑफ व्हीट फ्लोर मील को, जहां तक की बात की जा रही है फार्मर की ने तो अपनी फाइनल सेल कर ली,
और उसने 400 रुपए प्राप्त कर लिए। इफ ही डजंट हैव, अगर उसने, ठीक है, अपनी टीचर ऑन दी कल्टीवेशन ऑफ व्हीट कम दी वैल्यू ऑफ हिज जीडीपी वैल्यूएटेड बाय हिम, कोई भी खर्चा नहीं किया है कल्टीवेशन टीचर ऑफ व्हीट 400 बिकम दी वैल्यू ऑफ के लिए तो बेटा 400 ही मेन वैल्यू है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी लदा, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ बोला उसका कोई खास खर्चा है नहीं है, 400 का 400 बीच में कोई खर्चा है नहीं, 400 ही हो गई, इसमें कोई खर्चा शामिल नहीं है, चला गया। आगे देखते हैं दी परचेज ऑफ व्हीट, परचेज किस व्हीट को किसने परचेज किया, उसके लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, फार्मर ने तो बेच दी इसको, फ्लोर मिल को, फाइनल गुड्स है, ठीक है, उसको 400 रुपए मिल गए। अब किया उसके लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि मिल क्या इससे तो कुछ करेगी, आगे खरीदा था किसके रूप में, आगे कुछ बना के बेचेगी, करेगी फ्लोर के रूप में, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गई ना उसके लिए, और इसको सेल करेगी 600 में बेकर को। फ्लोर मिल ने तो बेच दिया, उसकी सिरदर्दी खत्म, तो उसके लिए तो ठीक है, आगे चलेगा ये सिस्टम। और अब बेकर ने इसको इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, क्योंकि इसको यूज करे, कुछ बनाया, ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के शॉपकीपर को बेच दिया, ये वही है जो कल हमने पीछे डिस्कस किया था, एक टेबल जो बताई गई थी, 800 में बेच दिया, तो ब्रेड अब जो ब्रेड बेच रहा है फाइनल गुड्स, ये बेटा एंड यूज बता रहे हैं, एंड यूज कौन है, उसके बेस पर फाइनल और इंटर ये वो बताया गया है, अभी तो कैलकुलेशन बताएंगे कैसे होगी। शॉपकीपर, अगर शॉपकीपर के बेस से तो इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे है आगे बेचने के लिए, इसलिए ये इंटरमीडिएट है। शॉपकीपर स्टोर ब्रेड को बेच देता है तो कंज्यूमर को, अब कंज्यूमर को जब वो बेच रहा है तो उसके लिए क्या है, वो फाइनल गुड्स है। शॉपकीपर किससे खरीद रहा है, बेकर से खरीद रहा है, इस वस्तु को रीसेल के लिए जब वो बेकर से ब्रेड को खरीद रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स होगी। लेकिन जब शॉपकीपर कंज्यूमर को देगा ना, कंज्यूमर को दे रहा है, बस इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसके लिए शॉपकीपर के लिए बोल रही हो जाएगी, तो ठीक है, वो कैसे बेच रहा है, और फिलहाल सामने वाला उसके शॉपकीपर के लिए तो फाइनल सेल्स हो गई। मींस फाइनल सेल्स क्या है, फाइनल सेल्स ने कुछ बेच दी है, अब डिपेंड करेगा जो प्राप्त कर रहा है वो उसको कैसे, फाइनल कंज्यूमर फॉर ₹900 चेन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, इफ वी ओवरलुक द आउटपुट ऑफ वन प्रोड्यूसर यूज एज रॉ मटेरियल, हमने पूरे उसमें देखी है यूज कर रहा है कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल के रूप, कंजप्शन के रूप में, तो would be grossly over GDP over estimated हो जाएगा का, we might estimate it as equal, अगर हम क्या क्या ऐड करते जाए, 400 रुपए ने प्राप्त किए, 6 फ्लोर है जो बेकर को बेचा 600 में, अगर इस 800 रुपए, क्योंकि बेकर ने किसको बेच दिया इसे, ब्रेड ब्रेड चला है शॉपकीपर को 800 में, शॉपकीपर क्या कर रहा है, रहा है इसको 900 में, अगर हमें 250 आता है जो कि एक क्या हो जाएगा, गलत और होगा, देखिए, बट मैटर इज दैट ओनली फाइनल एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, हालांकि कीपर फाइनल सेल्स होगी, फाइनल सेल जो फार्मर है उसके लिए तो होगी, अब आप उसको यूजर देखो कौन, उसके आधार पर हम उसको कहेंगे फाइनल गुड्स है या नहीं, उसने तो फाइनल सेल्स कर रहे हैं लेकिन वो फाइनल गुड्स है, एंड करेगा एंड यूजर पर, अगर नहीं है। आगे अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर सबको ऐड कर दे तो 17, ठीक है, और हमें ये भी गुड्स इन द फैक्ट मैटर इज दैट ओनली फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं जब जीडीपी की कैलकुलेशन। इन दिस एग्जांपल में, अगर एग्जांपल में हम देखें तो जो मार्केट ब्रेड की मार्केट वैल्यू कितनी है, 900, जो ने किसको दी है, कंज्यूमर को, वो फाइनल गुड्स होगी क्योंकि कंज्यूमर आगे रीस करेगा, बाकी वो जो गुड्स थी बनी थी वो ठीक
एज ए जो इंटरमीडिएट ही बनी हुई थी। हाँ, सामने वाले के लिए वो कह सकता है फाइनल सेल्स कर, लेकिन एक फाइनल गुड्स नहीं बनी थी। फाइनल गुड्स तब होगी कंज्यूमर खरीदेगा, आगे रीसेल नहीं। ठीक है, ये तो जीडीपी कैलकुलेशन में 900 रुपए शामिल किए जाएंगे। सारे मूल्य ऐड है जो इंटरेस्ट आई है। ठीक है, और अगर हम सबको ऐड कर देते हैं 2700, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें तो आपने सबको ऐड कर दिया, ओवर एस्टिमेशन शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, और जीडीपी क्या हो जाएगा, ओवर गलत शो होगा, बोलते हैं डबल काउंट। तो यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान, काउंटिंग किसे कहते हैं, कुछ खास इसमें 1 मार्क्स का नहीं बनता है, बस इतना पता होना चाहिए डबल काउंटिंग किसे कहते हैं। लाइन इन लास्ट लीजिए 800, हाँ जी, 400 रुपए में तो 600 में फ्लोर मिल ने बेचा, 800 में बेकर ने बेचा, 900 में शॉपकीपर ने बेचा। तो क्या इन सब यहाँ पे क्या आ सकता है, जीडीपी में कौन ऐड होगा, जीडीपी को एस्टिमेट करते समय कौन सी वैल्यू को ऐड करेंगे, सो को ऐड करेंगे। अब उसमें आंसर लिखे आएंगे कई चार, तो आप ध्यान रखना ये कंज्यूमर ने खरीदा है बस, इसके बाद इसका कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो ये वाला मूल्य ही शामिल हो। ऐसा नहीं सबको ऐड करके आप 2700 दिखा रहे हो, वो जीडीपी ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, डबल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहां तक समझ आया, रिप्लाई की? यस मैम। ओके, कोई अगर डिस्टरबेंस हो वॉइस में, ठीक है, तो आप बता सकते हो। अब कैसे इसको हम अवॉइड करें, देख, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अवॉइडिंग इन केस ईदर ऑफ दी फॉलोइंग। दो मेथड से इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनल आउटपुट मेथड, सेकंड वैल्यू एडिड मेथड। देखिए फाइनल आउटपुट मेथड क्या है, अकॉर्डिंग ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर हम जीडीपी के एस्टिमेशन में, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन है इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी के एस्टिमेशन में, फिर चाहे लिख लीजिए जीडीपी का एस्टिमेट, इंटरमीडिएट गुड्स कहीं शामिल नहीं होनी, खत्म, इंक्लूडेड कहीं नहीं होती है, सीधा फाइन। तो ये याद रखिएगा, हम जानते हैं फाइनल गुड्स जो क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री को, यूजर इसे यूज करने तैयार है। इंटरमीडिएट गुड्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो फाइन बाउंड्री को पार नहीं करती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, यानी हमारे लिए तैयार नहीं है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में अगर देखें हम, बेचा फ्लोर मिल को, ठीक है, बेकर को बेच बनाए, शॉपकीपर को बेचा, इंटरमीडिएट ही चल रहा था क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर के लिए तैयार नहीं थी वस्तु। तो वहां पर फाइनल गुड्स यानी 900 रुपए जो कि शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा है, जितने इंक्लूड करेंगे जीडीपी में, इसे बोलते हैं फाइनल आउटपुट। फाइनल यानी वस्तु, उत्पादन, तो फाइनल की ही वैल्यू को शामिल करेंगे। इसके बाद आता है वैल्यू अकॉर्डिंग sum of value added by all the producing unit within is to be considered in the इस मेथड के अकॉर्डिंग सम ऑफ वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग, वैल्यू एडिड मतलब वैल्यू ऐड की जा रही है, ठीक है, तो इसमें हम इसमें क्या करेंगे, इतनी वैल्यू ऐड की गई है, दो में कितनी सारी यूनिट ने वैल्यू कंसीडर करेंगे जीडीपी के एस्टिमेशन में। या तो बेटा वो सीधा 900 रुपए उठा लो जो है 900 रुपए में, या तो वो सीधा उसके बेस पर कैलकुलेशन लाया जाएगा फाइनल आउटपुट मेथड। आप क्या लो, आप ये देखो ने कितना प्रॉफिट कमाया है। जैसे फार्मर का लिखा हुआ तो उसने 400 रुपए, उसने फिलहाल कोई भी खर्चा नहीं, 300 वो बोला है, कॉस्ट शामिल नहीं है, 400 वो है, और ये प्रॉफिट का है, सीधा लिखा हुआ, अदरवाइज मैं माइनस करके लिखती, 400 वो हो गए। उसके बाद बेटा फ्लोर मिल को भेज दिया, फ्लोर मिल ने आगे बेकर को भेज दिया था और 600 में खरीद दिया था। पीछे लिखा हुआ हो तो 400 रुपए में 600 रुपए में बेकर को बेच दिया था, 400 में तो खरीदा फ्लोर मिल्स ने और बेकर को 600 में बेच दिया, तो इसने अपने से कमाया, तो ये 200 हम इसमें ऐड कर, ये 200 रुपए हो गया। हम देखें बेकर, उसके बाद अगर हम देख
कि बेकर ने आगे क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग कराई, ठीक है, मैन्युफैक्चर बनाया, ब्रेड ब्रेड बना के आगे किसको भेज दिया, किसको भेज दिया, शॉपकीपर को भेज दिया। कितने में, 800 में भेज दिया। 600 में खरीदा था आटा और 800 में रुपए कमाए, 200 कमाए, या क्या। इसके बाद अगर हम देखें तो शॉपकीपर के पास तो बना बनाया ब्रेड आ गया, उसने किसको भेज दिया है, उसने किसको भेज दिया है, कंज्यूमर को भेज दिया है। 800 में तो खरीदा था और कंज्यूमर को भेज दिया है 900 में, भेज दी जितनी भी यूनिट थी, 100 रुपए उसने कमाया। सबको ऐड कर दो जो जो मार्जिन आया है करना है। तो या तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो जीडीपी का एस्टिमेट। मेथड है फाइनल गुड की जो प्राइस है ना 900, सीधा तो फाइनल तो आपने पीछे देखा 600 में खरीदा, 800 प्रॉफिट, जहां जहां जो प्रॉफिट होते जाओ, बस जाओगे तब भी आंसर आपका 900 ही आना है। इसको जीडीपी की कैलकुलेशन करते समय हम इसको शामिल कर, तो ये है बेटा, इसको एक न्यूमेरिकल जरूर करा देती हूँ, बाद में कराती हूँ, सेकंड वाला करा देती हूँ। देखें हाँ जी, पर ध्यान दीजिए क्वेश्चंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, अब यहाँ थोड़े से न्यूमेरिकल आपके काम आएंगे। वो पीछे अभी मैंने एक फॉर्मूला बनाना सिखाया था ना, इसलिए यूज होता है, मैं इस क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। इससे पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको हार्ड लगा, पहले ये फर्स्ट इजी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको निकाल वैल्यू एडेड में तो बेटा जीडीपी है, पर जीडीपी एम पर, और जीडीपी एमपी कैसे निकलता है बेटा, जीडीपी एमपी स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, तो जीडीपी एमपी मतलब वैल्यू एडेड, ठीक है। और कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला वैल्यू एडेड का, इसे ही वैल्यू एडेड बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड यानी जीडीपी एमपी से शुरू होता है। इसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, फॉर्मूला यही था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर बेटा देख लेना क्या दिया हुआ है, ऐसा जीडीपी एमपी निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कंजप्शन लिखना है। तो क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो लिखा हुआ ये रहा, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, सर्विस का, इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया 1300। आगे हम चलते हैं, चलिए आगे क्या लिखा है, फॉर्मूला था बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी लिखा हुआ था, हमने माइनस कर रहे थे उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन, फॉर्मूले बता शुरू से पढ़े थे। सभी को क्लियर है मेरी वॉइस, रिप्लाई कीजिए। यस मैम। हाँ जी, मैं जो स्टार्टिंग इसकी थी कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पाद का मूल्य इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो ये वैल्यू एडेड आ जाता है। इस वैल्यू एडेड को ही हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। अभी हमने पढ़ा है ना जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड कितनी गई है, 900 था ना, या तो 900 रुपए शॉपकीपर कंज्यूमर को भी, अदरवाइज आप सबका अंतर बेकर ने शॉपकीपर को कितना मार्जिन कमाया है उन सबको कहते हैं एमपी। वैल्यू एडेड लिखे या जीडीपी एक ही बात, फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कंजप्शन। तो बेटा यहां पर अगर आप गिवन है, ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो पीछे अभी गया है, यहां से मैं ये बताया 300 लिख दिया। इंटरमीडिएट कंजप्शन इन्हीं का है, प्राइमरी सेकेंडरी और सर्विस इंडस्ट्री का, माइनस कर दो, खत्म। और फॉर्मूला तो आउटपुट है ही, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन होता तो हम सेल्स देखते हैं, डेल्टा स्टॉक देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ये उससे भी इजी है बेटा। निकल गया जीडीपी एमपी, दोनों को माइनस कर दीजिए, 750 आ गया, 750 क्या आ गया जीडीपी एमपी। अब हमें बेटा क्वेश्चंस में क्या पूछा है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चंस पूरा पढ़ा नहीं था, सेकंड नंबर पे पूछा है, पहले तो पूछा था जीडीपी एमपी, नेशनल इनकम निकालिए, इनकम मतलब एनएनपी-एफसी, हम अभी निकाल चुके हैं जीडीपी एमपी, प्रोडक्ट मेथड ही है, जीडीपी एमपी हम यहाँ लिखेंगे, जीडीपी एमपी हम निकाल चुके हैं, कितना 150, कितना निकाल चुके हैं, फॉर्मूला बनाइए जो मैंने बताया था, एन है
नेट है माइनस हो गए डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला बता रही हूँ, फिर करते रहना, प्रैक्टिस करोगे आज, वो व्हाट्सएप कर देना। एन मतलब नेशनल है, नेशनल मतलब फ्रॉम एब्रोड की शामिल करनी है। तो यहाँ एमपी है, फॉर्मूला याद हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करने हैं। तो चलो बेटा जो मैंने जाते हैं, अगर यहाँ पर है तो ये रहा बेटा, यहां से देखते हैं, हमें निकालना एनपीएफसी नेशनल इनकम, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नेशनल इनकम निकालिए, जीडीपी एमपी निकल दिया, एमपी निकाल दिया हमने 750, माइनस करें, नेट है ग्रोस है, माइनस है यानी डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रहा बेटा, फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेसन नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था। तो इस अमाउंट को आप माइनस कर दीजिए 50। इसके बाद क्या है, ये नेशनल मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड की इनकम है, देखो ये रही, फैक्टर इनकम है, नेट फैक्टर नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, नेट फैक्टर अलग होता है। तो नेट फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर इनकम है तो देख लो, सी बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, देखो रेजिडेंट जो आय ला रहा है उसको इस 10 को तो ऐड कर दो, और नॉन रेजिडेंट जो आय ले जा रहा है माइनस कर दो, 20 को माइनस कर दो, हो गया ये वाला, इसका पूरा हो गया क्लियर, इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब ये एफसी और एमपी का क्या रोल था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल, टैक्सेस है या देखिए ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लिखा हुआ यहाँ, मैंने बताया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, सब्सिडी है और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, अगर लिखा हुआ है तो कर दीजिए, ये रहा माइनस कर, ठीक 50 माइनस कर दो, और सब्सिडी, सब्सिडी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, खत्म, निकल गया आंसर, ये आ जाएगा आपका एनएनपीएफसी, क्या आ जाएगा बेटा, एनएनपीएफसी। फिर बता रही हूँ फॉर्मूला चाहिए, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, और हमने जीडीपी निकाल लिया है, जीडीपीएमपी मतलब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमने वैल्यू सबकी शामिल कर ली है, उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दिया है, 750 आंसर आया। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला बढ़ाइए, 750 तो यहाँ लिखेंगे, नेशनल इनकम निकालना है, नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है कंजप्शन है। इसके बाद नेशनल मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यहाँ पे सीधा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैसे निकलता है ये पढ़ाया, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड उसको ऐड कर दो, और नॉन रेजिडेंट उसको माइनस कर दो, यहाँ दोनों लिखे हुए। इसके बाद एफसी और एमपी का क्या रोल है, टैक्सेस का रोल है, तो ऐड कर देंगे, और सब्सिडी माइनस कर देंगे, तो ये भी यहाँ पे बेटा सबको, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, एडलेस करना है, और आंसर आ जाएगा। जैसे जीडीपी एमपी है, फिर बेटा नेशनल इनकम यानी एफसी, एन मतलब डेप्रिसिएशन माइनस कर डेप्रिसिएशन, नेशनल मीन्स इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो यहाँ पे देखिए रेजिडेंट से देशों से ला रहा था, ऐड कर दो, और ये रहा नॉन रेजिडेंट जो यहाँ से ले जा रहा है माइनस कर दो, और एफसी और एमपी का क्या रोल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, सब्सिडी ऐड कर दो, खत्म, आ जाएगा आपका आंसर नेशनल इनकम का 600 लाख। ओके बेटा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा, थैंक यू। हाँ जी बेटा कुछ पूछ, पूछ, एक न्यूमेरिकल कराया, वो कर किसी कराया मैंने, ताकि जो अभी एक फॉर्मूला आप उसको यूज कर सको, कुछ समझ आया उसमें, यस मैम, जीडीपीएमपी, हाँ जीडीपीएमपी, हाँ थ्योरी याद होनी चाहिए, थ्योरी में क्या था कि वैल्यू एडिट कैसे निकल, वैल्यू मतलब कितने इनपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब जीडीपी एमपी ही है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट था उस, तो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दिया, फिर इंटर, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी था, उसको माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजप्शन को, ठीक है, उसके बाद बस ये जीडीपी एमपी, फिर आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम, तो एनएनपीएफसी है, फॉर्मूला आप ये और निकालिए, खुद निकालेंगे जब आएगा, ठीक है बेटा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है सभी बताएंगे,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या तो दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो रेजिडेंट जो दूसरे देशों से आय ला रहा है कर दो, और नॉन रेजिडेंट जो यहां से आय को ले जा रहा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, हो गया। या फिर लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट आगे नेट लिखा आता है, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लिखा आ रहा है, ठीक है, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लिखा आ रहा तो आप देखो सब्सिडी होगी तो वो लिखिए। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा है को शामिल करोगे, फिर टैक्स और सब्सिडी को मत करना क्योंकि इसका ऑलरेडी आंसर गिवन है। ये चलो आगे बता दूंगी, कंफ्यूज मत हो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, बस निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखना बेटा, ठीक है। जब आप 16 को आओगे थोड़ी और न्यूमेरिकल हम कराएंगे और थ्योरी अगर जो बच जाती है। ओके बेटा, चलिए क्विट कर सकते हैं क्लास।